आज हम दो समांतर रेखाओं को काटने वाली एक तिर्यक रेखा से बनने वाले कोणों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक समांतर रेखा ये हो गई, दूसरी समांतर रेखा ये हो जाएगी। अभी दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट देती है। ये तिर्यक रेखा काट देगी, तो इस तिर्यक रेखा काटने से जो बनने वाले कोण हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वे कोण जिनकी भुजाओं की दिशा समान है, इस कोण की दिशा और इस कोण की भुजाओं की दिशा समान है, तो जिनकी दिशा समान होती है उनको संगत कोण कहते हैं। ये कोण संगत हो जाएगा। इसी तरह जितने भी कोण हैं जिनकी दिशाएं समान होती है वे सब संगत कोण कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा संगत कोण। तो हम इनके नाम दे देते हैं, सभी जितने भी कोण बने हैं उनके। तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6, 7 और ये 8। तो इस तरह से हम इनको नाम देते हैं। तो संगत कोण हो जाएगा 2 और 6। उसी तरह से जितने भी जिनकी भुजाओं की दिशा समान है वो सब संगत कोण कहलाते हैं ना। भुजाओं की दिशा समान होती है संगत कोण में। भुजाओं की दिशा समान, भुजाओं की दिशा समान होती है, ये संगत कोण होते हैं। फिर इसके बाद में देखते हैं हम कि जिनकी भुजाओं की दिशा विपरीत होती है उनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे ये है तो इसके विपरीत बिल्कुल ये वाला है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। जितने भी शीर्षाभिमुख होते हैं वो सब विपरीत दिशा में होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण में भुजाओं की दिशा विपरीत होती है। भुजाओं की दिशा विपरीत मिलेंगे। तो फिर इसके बाद में देखते हैं हम संगत कोण। तो संगत कोण देखा जाए तो संगत कोण वे कोण होते हैं जो जेड के मुंह में आते हैं। ये जेड बन रहा है, तो जेड के अंदर 3 और 6 ये संगत कोण हो जाएगा। इसी तरह से इधर से जेड को बढ़ाएंगे तो 5 और 4 संगत कोण हो जाएगा। तो ये तो अंत्य संगत कोण हो जाएंगे। और बाह्य संगत कोण जो जेड के शीर्ष पे आते हैं, जैसे जेड के शीर्ष पे 1 आया, इधर 8 आया, तो ये क्या हो गया? बाह्य एक अंतर कोण हो जाएंगे। और फिर इसी तरह से इस जेड को लेते हैं तो इसके शीर्ष पर 2 और 7, 2 और 7, तो ये हो जाएंगे हमारे बाह्य संगत कोण। तो जो संगत कोण होते हैं वो क्या जेड की आकृति में बनते हैं। जेड की आकृति कह दो या एन की आकृति में बनते हैं, जेड की आकृति में होते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण और संगत कोण नहीं है, ये एकांतर कोण है। ये एकांतर कोण है जो जेड के मुंह में आते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। तो संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण, ये तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। इनको देखा जाए तो ये तीनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे ये शीर्षाभिमुख कोण है तो इसके संगत कोण हो गया, और इस संगत कोण है तो इसका इस संगत कोण, इस शीर्षाभिमुख कोण का ये दोनों क्या हो संगत कोण हो जाएंगे, और ये एकांतर कोण हो जाएंगे। मतलब जो इसका मान है ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे और ये बराबर होंगे। तो संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण, तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये बात याद रखना। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।